हाँ, स्टार्ट। हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हैं, तो हम इससे करते हैं कि अंबेडकर जी के बारे में क्या व्यू रखते हैं। जो एक समाज है वो उसकी जो उनका सिद्धांत था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है या पोस्टर, झंडे और भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहा है। तो हम स्टूडेंट से ही जानने की कोशिश करते हैं। आप नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम सुधीर शर्मा है। आप BHU के स्टूडेंट हैं? MBA में एनरोल्ड हूँ अभी करंटली। जी। तो आज अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और उन्होंने जैसा कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, जो सोसाइटी है, जो देश है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है या खाली पोस्टर, नारे और झंडे की तरफ आगे बढ़ रहा है? और जैसे कि JNU में भी नारे लगे थे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या व्यू है एज ए स्टूडेंट आपका? देखिए, जो नारे लगते हैं वो तो डेली लगते हैं, इसमें कोई मतलब दोहरा नहीं है और शक नहीं है। लेकिन जो उनका जो फाउंडेशन स्टोन था, जो उन्होंने मतलब बेसिकली जो जो स्टेप रखा गया था उसमें उन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर, तो एक कहीं ना कहीं अहम रोल प्ले किया है सोसाइटी में। और देखिए, जो भी आज पिछड़े समाज है के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज आगे उभर के आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अच्छा रोल मतलब प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में आकर के। तो ये रिजर्वेशन देना एक मतलब अच्छी चीज़ मानी गई है और उसका रिज़ल्ट आज हम देख भी पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और बुरी चीज़ें मतलब इसमें है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें रिजर्वेशन दे दिया गया तो ये कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी के कुछ मतलब ब्लॉक कर देते हैं सीटें। ऐसा मतलब नहीं है। मतलब जिनके पास कुछ ऐसा चांसेस नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, वो भी 10 साल के लिए शायद ऐसा कुछ है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। और एक बात की जाती है कि जो नारे लगते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो और इस तरीके की, तो समाज को कैसे, अंबेडकर के सिद्धांत को कैसे अडॉप्ट कर रहा है समाज, जब ऐसी बातें की जा रही हैं? एक्चुअली में एक विश्वविद्यालय का छात्र कैसे सोचता है इस विषय को? एक्चुअली में देखिए, जो रिजर्वेशन था उसके लिए जो अंबेडकर जी ने बोला था वो कुछ ईयर्स के लिए लाए थे ताकि हम अपलिफ्टमेंट कर सके बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का। लेकिन ये नेहरू एंड कम्युनिटीज़ जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इसको अपने इलेक्टोरल एजेंडा के लिए इसको बस एक्सटेंड करते चले गए, क्योंकि उनको पता था अगर ये हटाएंगे तो उनका वोट बैंक खिंच जाएगा। तो उनका क्लियर था कि उनको सिर्फ अपलिफ्टमेंट करना था और उसके बाद वो हटा देते, लेकिन ये चीज़ हटी नहीं और ये कंटिन्यू हो गई। ये ठीक है, रिजर्वेशन देना बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उनको जिनको सच में इसकी नीड हो। अब ऐसा नहीं कि देखिए, कई मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो लेकिन उनको फिर भी रिजर्वेशन मिलता है। भले उनके स्कोर हम लोग से काफ़ी कम रहे, लेकिन उनको हम लोग से ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, इन्होंने ऐसा कहा। और हम देखते हैं कि जब रिजर्वेशन, भाई साहब ने ही बताया कि रिजर्वेशन जिनका फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग है, वो नैतिक रूप से खुद ही आगे आकर क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि हमको इसे हट जाना चाहिए? आप ऑब्वियसली बताइए, आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है आप आके क्यों कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए बेनिफिट? वैसे तो सारी बातें नैतिक की जाती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो अपने मुद्दे पर भी तो नैतिक बातें की जानी चाहिए कि हमको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं चाहिए, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। क्या एज ए स्टूडेंट आप सोचते हैं? एज ए स्टूडेंट मैं ये समझती हूँ कि नैतिकता के रूप में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कहते हैं ना कि अपना फ़ायदा कोई नहीं छोड़ता जी। तो बस यही बात है कि कोई अपना फ़ायदा नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए रिजर्वेशन आज तक कायम है। वैसे भी जो ये ब्राह्मण जो कहा जा रहा है JNU में आजकल देखिए पढ़ाई से ज़्यादा यही होता है। वहाँ से हमेशा जिहादी और ये सब ज़्यादातर निकलते हैं, जो देश विरोधी नारे ज़्यादा लगाते हैं। जैसे ये कन्हैया कुमार भी हो गए, उनकी बातों में पॉइंट्स कम रहते हैं और ये देश के अगेंस्ट ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ, और एक कम्युनिटी को दिखाते हैं। बल्कि जहाँ तक दिखाया जाता है, मुसलमान को जितना दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा यही करते हैं। लव जिहाद के भी केसेस कितने ज़्यादा बढ़ते हैं। अभी देखिए उनका अभी 35 पीसेज में कट किया गया, तो उसके बाद भी और भी बहुत सारे केस आए। बस ये है कि हाईलाइट नहीं होता है। और ये लोग इतना अगर किसी और कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो कुछ नहीं आते। कांग्रेस और ये सब ह्यूमन राइट्स वाले, पेटा है जो ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलते हैं कि शादी में अगर आप घोड़े पे सवार होकर जाते हैं तो ये गलत है, ये जानवर के साथ एब्सोल्युटली क्रूएल्टी है। लेकिन जब JNU इतना गलत काम कर रहा है और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, देश विरोधी ताकतें वहाँ पे हैं, तो फर्स्ट प्राइज़ यूनिवर्सिटी का उसको हर बार फर्स्ट तमगा क्यों दिया जाता है? आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? जब इतने ही जिहादी हैं वो लोग और इतने ही सारी चीज़ें वो इतना ही गलत करते हैं, तो भारत सरकार को बैन कर देना चाहिए JNU। बात है ना सर, मेजॉरिटी तो मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ यही होता है, ऑब्वियसली उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं। अब आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि 100 में से 100 ही वैसे निकलेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ पे देखिए अब बहुत सारे आपका कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनमें सुधार होना चाहिए।
ऑब्वियसली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मतलब एक तो आप किसी भी पार्टी के अगेंस्ट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप नेशन के अगेंस्ट बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको इंडिया में इतनी फ्रीडम दी जाती है, आप इतना कह पाते हैं। कई ऐसे नेशन वहाँ पे आपको कटवा दिया जाएगा, चुनवा दिया जाएगा, आप ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते रातों रात गायब। आप चाइना में आप जाके बस इतना बोल दिए, आप शी जिनपिंग के अगेंस्ट कुछ बोल दीजिए, आप रातों रात गायब हो जाएंगे। वहाँ की बहुत बड़ी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन थी, उनको भी गायब कर दिया गया रातों रात। बताइए तब कुछ हुआ कि नहीं? तो यही इंडिया में इतनी फ्रीडम दी जाए तो उसका मिसयूज़ हो रहा है यहाँ पे, इसका मिसयूज़ हो रहा है। देखिए, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गलत कहने से पहले ऐसा नहीं है, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होती है और नेगेटिव चीज़ भी होती है, तो हमें पॉजिटिव चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वो लेकिन निगेटिव से उबरने के लिए क्या किया जाए, उसका नहीं ध्यान देना चाहिए। उसको देना चाहिए, गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अरे एक मुद्दा और रहता है कि जैसे गवर्नमेंट सोल्यूशन से ज़्यादा उसको एक प्रकार से सोशल मीडिया पे बढ़ाने और भड़काने का, और जैसे कि वो सारी चीज़ें रहती हैं कि मान लो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में सुरक्षा हुई, तो सुरक्षा अपनी पीएमओ में नहीं देखेगी, वो वहाँ पे क्या हो गया, कौन जिहादी है, कौन ये है, उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो उस पर क्या व्यू है आपका? जैसे जेएनयू में ही बात की गई, तो जिसको दोषी है वो सज़ा देनी चाहिए, ना कि कन्हैया कुमार देशद्रोही है तो उसको जो सज़ा है उसको देनी चाहिए। अब उसको आप टीवी पे और सारी चीज़ों पे कर रहे हैं, तो उस पे वो चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं? तो इशू है ना कि अगर आप कुछ भी अगर एक्शंस लेने जाएंगे तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आएंगे सबकी, नहीं देखिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की वॉयलेशन हो रही है। आपको आप ऐसे एरा में रह रहे हैं जो कि एकदम जियो पॉलिटिकली सबसे लिंक्ड है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक अकेले नेशन के एज अ नेशन स्टैंड। अगर इंडिया कोई भी एक्शन लेता है तो वो जियो पॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करता है। अगर मान लिया अभी किसी एनजीओ अगर के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेता है तो देखिए कई जगह आ जाता है कि देखिए इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसके लिए इंडिया अपना एक्शन लेना थोड़ी बंद कर देगा। एक्शन क्या सोचते हैं? तो ऑब्वियसली वो करेंगे ना, तब आपका कहने का मतलब दबाव रहता है इंडिया इंडिया पे बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। और एक तो लेफ्टिस्ट इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे कि आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं देखिए गवर्नमेंट गलत करी, गवर्नमेंट गलत करी। उनके अच्छे इनिशिएटिव्स को ना देख के मतलब कुछ फॉल्ट जाती है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आपका क्या व्यू है इसमें? सॉरी, इसमें हम नहीं कुछ कह सकती है कि मतलब इसमें हम कुछ कह नहीं कह सकती। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट इतना बढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ें स्प्रेड होना तो बहुत ही आम सी बात है। जहाँ सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के देश में इसका मिसयूज़ हो रहा है, आपका कहने का मतलब? इसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों हो रहा है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ उसे स्प्रेड हो जाता है तो हम समझते हैं कि काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट कितना रोकेगी? जी। गवर्नमेंट किस हद तक रोकेगी सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को कहाँ तक रोकेगी? तो वो देश को भी अपनी मोरल ड्यूटी निभाते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ भी मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये सब स्प्रेड ना करें। आपको उसको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे आपको यूज़ करना पड़ेगा एज सोशल मीडिया को इन जनरल, तभी ये बेटर होगा हम लोग के लिए। मेन मुद्दा था कि आज अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, तो सवाल मेन यही था कि उनके संदेश को छात्र देश कैसे ले पा रहा है, पॉजिटिव ले पा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है। खाली उनके पोस्टर लगाने तक ही सीमित और उनकी पूजा करने तक ही सीमित कर दिया जा रहा है। या B.R. अम्बेडकर जी बहुत मतलब उनकी विज़न बहुत आगे तक की रहती थी, वो दूरदर्शी किस्म के आदमी थे। उनकी बहुत सारी आप आइडियोलॉजीज़ वगैरह उनके कोर्स वगैरह पढ़ेंगे बहुत अच्छे और बहुत इन्फ्लुएंशियल लगते हैं। लेकिन वही बात होती है ना, आप पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो एक अनदर फैक्टर होता है। वो हम पे डिपेंड करता है हम कितने हार्ड वर्क करके वहाँ तक। तो सोसाइटी इस समय देखते हैं, क्या सोसाइटी को देखते हैं, उतना कर पा रही है या फिर दूसरी दिशा में जा रही है? ऑन एन ऑनेस्ट व्यू मैं तो यही बोलूँ कि ज़्यादातर आज के ज़माने में कुछ भी होता है लोग बस बैठ के कैंडल मार्च ये सब लेके खड़े हो जाते हैं। उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय लोग यही करते हैं कि हम ये कैंडल ले आएंगे, अब ये करेंगे। हम लोग का ये कल्चर कभी था ही नहीं कि हम कैंडल ले आएंगे। स्त्री की अस्मिता पे जब बात आई थी तो यहाँ पे महाभारत छिड़ गई थी और आज के ज़माने में लोग कैंडल लेके जाते हैं क्योंकि मुद्दा सॉल्व करने की बजाय उसमें रोड़े अटकाते हैं। हाँ, रोड़े अटकाते हैं। हम देखिए अब लोग आ जाते हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है, कुछ भी क्राइम होता है। अब जैसे ये आफ्ताब वाला ही केस हुआ था उसमें, जिसमें उसने 35 पीसेस की, तो उसमें भी देखिए कई लोग कह रहे थे नहीं वो एक फोटोग्राफर है, ये सब उसके काफ़ी जगह कई एक्टिविस्ट थे और न्यूज़ चैनल्स में कई जगह कि इसको भी थोड़ा बहुत बोला गया था कि नहीं ये बंदा इसको डाइवर्ट किया गया है, ये ऐसा नहीं था। और उस बंदे का जब नार्को टेस्ट किया गया तो उसमें भी मैंने ये एक्चुअली मैंने अभी इसको वेरीफाई नहीं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता ये, लेकिन मैंने एक कटिंग पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि उस बंदे ने बोला है कि मैंने जो किया मुझे उसका कोई गिल्ट नहीं है, अब मुझे मार भी दोगे तो भी मैं जन्नत में जाऊँगा, मुझे 72 हूर मिलेंगी। अब आप सोच सकते हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या है। इनकी आइडियोलॉजी क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट से बात की, सबका अपना अपना व्यू था, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे लोगों ने बहुत अच्छी बात करने की कोशिश की और बहुत अच्छा व्यू देने की कोशिश की। थैंक यू।